मध्य क्षेत्र से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बालन शाह ने शुक्रवार को शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने रैप गाने के जरिए भ्रष्टाचार, सिस्टम सुधार और युवाओं पर जोर देते हुए पहला संदेश जारी किया। अमेरिका में पहली बार किसी सिटिंग राष्ट्रपति के सिग्नेचर अमेरिकी डॉलर नोट पर दिखाई देंगे। यह फैसला अमेरिकी ट्रेजरी ने लिया है। ट्रंप के सिग्नेचर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सिग्नेचर के साथ नोट पर दिखेंगे। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका आर्थिक मजबूती और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकर और बाद में 2 और टैंकर होर्मुज के रास्ते अमेरिका की ओर भेजे। सभी जहाजों पर पाकिस्तान का झंडा था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई फिलहाल टली ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ सके। ईद पर घोषित अस्थायी युद्ध विराम खत्म होते ही अफगान और पाकिस्तान बलों के बीच झड़प शुरू हुई। हमले में अफगानिस्तान के 2 और पाकिस्तान के 1 नागरिक की मौत हुई, जबकि 8 घायल। केंद्रीय विद्युत अभियांत्रिकी सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की पूजा अर्चना की और अयोध्या के राम मंदिर में आयोजित सूर्य तिलक समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लिया। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ इस पावन उत्सव में शामिल होकर भक्ति और आस्था का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को उनके पद शपथ ग्रहण पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सफल कार्यकाल और नेपाल के विकास एवं स्थिरता के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने दिल्ली की सुरक्षा, प्रशासनिक मामलों और नागरिक सुविधाओं के सुधार पर चर्चा की। बैठक में आगामी योजनाओं और नीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करके आम जनता को राहत दी है। उन्होंने बताया कि कई देशों में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन भारत ने इस कदम के लिए नागरिकों पर आर्थिक दबाव कम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान नागरिकों की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे और उन्होंने विभिन्न सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उत्तर प्रदेश में रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद और उपहार प्रदान किए। मंदिर परिसर में भक्ति में माहौल देखा गया और श्रद्धालुओं ने विधिपूर्वक पूजा अर्चना में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पेट्रोल और डीजल फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व संकट के दौरान सफल कूटनीतिक प्रयास किए और ईरान के भारत के साथ जहाजों को बिना रोक टोक आने की अनुमति दी। रामनवमी के अवसर पर राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भव्य कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद और उपहार प्रदान किए। कार्यक्रम में भक्ति में माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना में भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम को रामनवमी के त्योहार की हार्दिक बधाई भी दी। सौहार्दपूर्ण मुलाकात में दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उत्तराखंड के विकास एवं सांस्कृतिक महत्व पर जोर दिया। कर्नाटक के नेलमंगला तालुका के टी बेगूर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ने क्लास के दौरान छात्रा को शादी के लिए प्रपोज किया। छात्रों ने नाराजगी जताते हुए प्रोफेसर को चप्पलों से पीटा। घटना के बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने प्रोफेसर को नौकरी से हटाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आदिवासी समुदाय के हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर राज्य का शोषण किया और आदिवासी समाज पर अत्याचार बढ़ाया। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक किशोरी की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पटना की रहने वाली काजल कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने कमरे से कट्टा बरामद किया है और प्रारंभिक जांच में मौत की वजह गोली लगना बताई जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि यह हत्या है या आत्महत्या का मामला, दोनों एंगल से जांच जारी। बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र में खुटगन गांव में शुक्रवार को सनसनीखेज घटना हुई। यहां एक चाचा ने अपने 3 भतीजों को कटर मशीन से काट दिया। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा। बिहार के मोकामा में एक बार फिर माहौल गरमाया हुआ है। नौरंगा जलालपुर निवासी सोनू और पंचमहला थाने के किसी सिपाही के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में सोनू ने एसएचओ कुंदन कुमार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि अनंत सिंह और एसएचओ के बीच मिली भगत है। पटना में जाली नोटों के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में 26 मार्च देर शाम अगम कुआं थाना क्षेत्र के टीवी टावर के पास पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई की। योजना के तहत कार्रवाई करते हुए तस्करों को धर दबोचा गया। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए।
सांसद पप्पू यादव ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार से बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन जेडीयू का ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। समृद्धि यात्रा पर जनता से संवाद करते हुए उन्होंने बिहार के विकास और समीक्षा की बातें करी। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के शिवपुरी इलाके में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण जैसे स्मार्टफोन, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड, लैपटॉप बरामद। रणबीर कपूर के अपकमिंग माइथोलॉजिकल ड्रामा रामायण का बजट $500 मिलियन यानी लगभग 4300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म को 2 हिस्सों में बनाया गया, हर भाग की लागत लगभग 2000 करोड़। इस बड़े बजट की वजह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म पेडी का नया टीजर रिलीज हुआ है। इसमें उनके लिए दमदार और अवतार को दिखाया गया है, जिसे देखकर फैंस हैरान और उत्साहित। फिल्म 30 अप्रैल को दुनिया भर में होगी रिलीज। आईपीएल 2026 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान हो गया है। 160 से ज्यादा कमेंटेटर्स 12 भाषाओं में मैच की लाइव कमेंट्री करेंगे। इस बार उमेश यादव और आर अश्विन जैसे क्रिकेटर दिग्गज भी कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगे।